नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज की डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। आप इसे सबसे पहले ग्राफ पेपर में बना लीजिए, फिर इसे मैंने कार्बन के सहायता से कपड़े पर ट्रेस कर लिया है। तो आप देख ही सकते हैं ये बहुत छोटा सा प्यारा सा डिज़ाइन है जिसे मैं डिफरेंट तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे तो ये आप जो इस तरह से ये रेक्टेंगल देख रहे हैं तो इसे हमें इस तरह से सबसे पहले हमें यहाँ से मैंने अपने नीडल को निकाला और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। तब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा ग्राफ के पास मैंने यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और अब हमें यहाँ से यहाँ आना है क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। और फिर यहाँ से हमें यहाँ पर आना है क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकाल लिया है और फिर मैंने यहाँ पे ठीक इसी जगह पे अपने नीडल को इस तरह से डाउन कर लिया है और अब हम यहाँ निकालेंगे। जस्ट इसके बगल में एक रेक्टेंगल है, यहाँ निकालेंगे। तो इसे भी हमें इसी तरह से बना लेना है जैसा कि हमने इसे बनाया। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे, अपने नीडल को हमें इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना और अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से हमें इसके नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से और हमें यहाँ पे नीचे फिर से इसी तरह से देखिए दो रेक्टेंगल हो गया। अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ से अब हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना। ये जो मेरा एक स्क्वायर है तो यहाँ पे हम नीडल को निकालेंगे इस तरह से। ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर से, तो इस तरह से ऑल्टरनेट करना है। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ऑल्टरनेट करना, पहले डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और फिर अब हम यहाँ पे ठीक यहाँ पे नीडल को नीचे करते हुए अब हमें यहाँ देखिए दूसरे वाले रेक्टेंगल में आएंगे। तो फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे से फिर डाउन अप करके हमें नीडल को निकालना है। देखिए इस तरह से फिर हमें यहाँ आना है क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस तरह से यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना और यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो इसी तरह से देखिए पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर हमें लास्ट वाले थ्रेड में इस तरह से इसके नीचे से आना और आपको अपने थ्रेड को थोड़ा सा टाइट रखना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अब हम इसी तरह से इस रेक्टेंगल को भी बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें पहले अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से फिर हम यहाँ आएंगे। हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर हमें इस कॉर्नर में आना है, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आपको नीडल को निकालना है। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से अप एंड डाउन हमें करना है। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप यहाँ पे बनकर
तैयार है। अब हम यहाँ पे इसके फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल में हमें दूसरे कलर का धागा लगा लेना है। तो देखिए ये बनकर तैयार है। अब हम अपने नीडल में दूसरे कलर का धागा लगाकर इसका फिलिंग करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस कॉर्नर पे, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे मैंने निकाल लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसका फिलिंग है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। अब हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से फिर से अप एंड डाउन करके हमें यहाँ पर आना है, इस वाले कॉर्नर में। तो ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है, देखिए इस तरह से। और फिर हमें यहाँ आना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन आपको करना। पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर हमें इसके ऊपर से आना है और फिर यहाँ पे नीचे। जो भी इस तरह से ये डाउन का थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो फिर से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर हमें यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है देखिए इस तरह से, फिर से हमें ये पहले वाले थ्रेड को अपने नीडल पे उठाना है और फिर यहाँ से इसी तरह से अप एंड डाउन करके हमें अपने नीडल को इस कॉर्नर में लेकर आएंगे। तो हमें नीडल में वही थ्रेड उठाना जो इस तरह से डाउन हो। जैसे ये मेरा यहाँ डाउन था तो मैंने इसे अपने नीडल पे उठा लिया। फिर से हम इसी क्रॉस में आएंगे और फिर यहाँ से भी हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करके, देखिए जो भी ये डाउन का थ्रेड है बस उसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से, देखिए इस तरह से हमें इन थ्रेड को अपने नीडल पे यहाँ पे उठा लेना है। और फिर से हमें इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को, देखिए हमें बस इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये पहला वाला थ्रेड हमें यहाँ पे उठाते हुए ठीक इसी जगह पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था इस तरह से हमें डाउन कर लेना है। अब हम नेक्स्ट अपने नीडल को कहाँ निकालेंगे, यहाँ पे डाउन करते हुए हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ओवल शेप बनाना। तो देखिए इसे बनाना कैसे। तो सबसे पहले हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे उठाएंगे और फिर हमें इन दोनों थ्रेड के ऊपर से फिर ये डाउन का थ्रेड, यानी यहाँ से यहाँ जो भी डाउन का थ्रेड है इसे आपको इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है इस तरह से देखिए। और फिर हमें यहाँ से अब यहाँ आना है। तो इसी तरह से देखिए जो भी आपका डाउन का थ्रेड है बस उसे आपको अपने नीडल पे उठाते जाना है। तो देखिए एक एक करके मैंने इसके बीच में जो भी डाउन का थ्रेड था इसे हमें अपने नीडल पे उठाना और अपने थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना। हमें इस तरह से नीडल से हमें हल्का सा इस तरह से शेप देना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ ठीक यहीं पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था इस तरह से हमें यहाँ पे डाउन कर लेना है। और नेक्स्ट अब हमें यहाँ आना है, ठीक यहाँ पे इसके बगल वाले में आएंगे और यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन करना है जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर इन दोनों थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे से फिर हमें इन दोनों थ्रेड के नीचे से जाना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ भी हमें एक ओवल शेप इस तरह से बना देना है। ये मेरा यहाँ साइड का थ्रेड है, हमेशा आपको नीडल से इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना। तो यहाँ भी जो भी डाउन का थ्रेड है बस इसे अपने नीडल पे आपको उठा लेना। तो देखिए एक और ओवल बनकर तैयार है। यहाँ पे थोड़ा सा लूज रखेंगे आप अपने थ्रेड को और फिर यहाँ पे नीडल को निकालते हुए ठीक यहाँ पे हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। फिर हम अपने नीडल को यहाँ इस वाले कॉर्नर में निकालेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक और ओवल शेप हमें इसी तरह से बनाना। जैसे मैंने इन दो को बनाया इसी तरह से यहाँ भी दो बना लेना। तो बस अप एंड डाउन। तो यहाँ पे देखिए इस डायमंड में 4 थ्रेड है, यानी एक बार डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी 4 थ्रेड है। तो इसी तरह से डाउन अप फिर अप।
तो नेक्स्ट हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन अप, फिर यहाँ पे इस तरह से हमें इसके डाउन से आना। तो जब भी 4 थ्रेड हो डायमंड में तो आपको इसी तरह से डाउन अप करना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, अब हमें फिर से यहाँ पे डाउन अप करते हुए एक ओवल बनाना है। जो भी डाउन का थ्रेड है बस उसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना। तो इसे मैंने उठा लिया। फिर यहाँ पे ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे भी हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने इन दोनों थ्रेड को अपने नीडल पे उठा लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इन दोनों थ्रेड को हमें नीडल पे उठाते हुए ठीक इसी जगह हमें नीडल को नीचे कर लेना और इसी तरह से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था यहाँ भी एक और ओवल शेप बना लेना। तो बस इसके लिए आपको करना क्या, बस डाउन अप डाउन, बस आपको यही ध्यान रखना है। और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन अप और डाउन, तो इसे बना लेंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस डाउन अप करके हमें यहाँ ये वाला भी ओवल बना लेना है। हर डायमंड में आपको इसी तरह से अप एंड डाउन करना है। तो देखिए ये आखिरी है मेरा, यहाँ भी मैंने इसी तरह से अप एंड डाउन कर लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे और ठीक यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को डाउन कर लिया है। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये चारों ओवल से बनकर तैयार है। देखिए नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा थ्रेड है तो बस यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर में अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीडल को डाउन किया, फिर यहाँ पे निकाला। तो यहाँ पे ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से हमें ये इस डायमंड का सेकंड और फोर्थ वाला जो थ्रेड है इसे हम उठाएंगे और फिर सेम अभी हमें हर डायमंड का दूसरा और चौथा थ्रेड, क्योंकि ये डाउन में है, इस तरह से हमें नीडल पे उठा लेना है। बस इस तरह से एक बार हमें अपने शेप का भी ध्यान देना है। हल्का सा हमें नीडल से इस तरह से बस दूसरा और चौथा यानी इस डायमंड का सेकंड और फोर्थ जो थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। और यहाँ से हमें इस तरह से देखिए इस तरह से इसे साइड कर देंगे क्योंकि ये मेरा इस कॉर्नर का है। और फिर यहाँ से अब हमें इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाना है यहाँ पे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अब हमें क्या करना, हर डायमंड में आप देख रहे होंगे कि अभी अभी हर डायमंड में आपका ये थ्रेड दिख रहा है, हर स्क्वायर में। आप इसे डायमंड बोलिए स्क्वायर बोलिए। तो बस यहाँ से देखिए इस तरह से ये जो वाइट वाला थ्रेड है मेरा पहले का, बस इसके बगल से बस हमें अप एंड डाउन यानी हर डायमंड का आपका पहला और तीसरा आपको इस तरह से ये थ्रेड उठाना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये पहला और तीसरा मैंने इस तरह से थ्रेड को उठा लिया है। तो यहाँ भी ये दूसरा, इस डायमंड में मेरा ये दूसरा और ये चौथा थ्रेड है जिसे मैंने अपने नीडल पे उठाया। यहाँ भी इसी तरह से देखिए यहाँ भी मैंने दूसरा और ये जो चौथा वाला थ्रेड है इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए हमें ये पहला वाला थ्रेड उठाना है। फिर यहाँ से हमें इस वाले क्रॉस में आएंगे और फिर इसी तरह से हमें यहाँ पे ये पहला वाला थ्रेड को उठाते हुए हमें दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से होते हुए तीसरे वाले थ्रेड को यहाँ पे हमें उठाते हुए ठीक यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया। तो देखिए इस तरह से ये कॉर्नर बनकर तैयार। अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए हमें हर रेक्टेंगल में इसी तरह से नीडल को
निकाल लेना। जैसे मैंने इसे बनाया था, हमें इसे भी इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए बना लेना है। तो हर एक रेक्टेंगल जो है मेरा इसी तरीके से बनेगा, यानी कि हर डायमंड में ये जो दूसरा और ये चौथा जो थ्रेड है इसे हमें उठाना है। फिर सेम इसी तरीके से हमें यहाँ आना है। बहुत इजी है, बस आपको अप एंड डाउन का ध्यान रखना है और अपने नीडल को आपको इस तरह से थ्रेड के बीच से निकाल लेना है। फिर इस क्रॉस के बीच से नीडल को आपको निकालना है इस तरह से। फिर पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर से हमें यहाँ इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और इसी तरह से अप एंड डाउन हमें कर लेना है। बस फिर से इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए हमें इन दोनों रेक्टेंगल को भी बना लेना है। तो देखिए मेरा ये भी रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। दिख रहा है ना कितना डिफरेंट तरीके का है, और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे बस थोड़ा सा अलग है इसे बनाना, लेकिन ये बहुत इजी है। इस तरह से हमें यहाँ आना है, फिर इस वाले क्रॉस के बीच से निकालते हुए हमें फिर से ये पहला वाला थ्रेड यहाँ पे उठा लेना है और फिर ठीक यहाँ पे हमें नीडल को नीचे डाल देना है और फिर हम यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। और ठीक इसी तरीके से जैसा कि मैंने ये दोनों रेक्टेंगल किया, इसी तरह से हमें इन दोनों रेक्टेंगल को भी बना लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने हर रेक्टेंगल को बना लिया। अब मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो आप देख ही सकते हैं ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना कितना आसान था। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।